हाउ टू रीस्टेट योर सस्पेंडेड अकाउंट। एचसी ने आपकी शॉप को क्लोज कर दिया था, अब आपने उसको रीस्टेट करना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो तमाम मेथड आज हम इसमें बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं सक्सेस स्ट्रीम के साथ कामयाबी आपकी ज़मानत है। आज हम बात कर रहे हैं कि एचसी की शॉप अगर आपकी क्लोज हो गई है तो उसको रीस्टेट कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आपको पता चल सके कि पैसे कैसे किस तरह से कमाने हैं, सक्सेस किस तरह से हासिल करनी है, तमाम चीज़ें आपको बर वक्त मिलती रहें। बात करते हैं आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो की। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हाउ टू रीइंस्टेट योर सस्पेंडेड अकाउंट ऑन एचसी। आपको रीइंस्टेट कैसे करना है। देखिए, इसका एक तरीका कार है। मिसाल के तौर पे आपके खिलाफ कोई मुकदमा, आपने कोई जो है मुकदमा है आपके खिलाफ, तो आप अपील दायर करते हैं। यानी आप अपील करते हैं कि यार कोर्ट में जाते हैं और उससे अपील करते हैं कि यार मुझे जो है वो इस मुकदमे से मेरी जान छुड़ाई जाए, मैंने काम नहीं किया है, तो वो अपील होती है। तो एचसी के अंदर भी आपने अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है, अपील के सेक्शन में जाना है और वहाँ पर अपील बता दें कि भाई मैंने जो है वो एचसी इस वजह से मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ था, टेम्परेरी हुआ था या परमानेंट, उसकी ईमेल आपके पास आती है। वो आपने अपील वहाँ पे दायर करनी है, बताना है कि भाई मेरा अकाउंट रीइंस्टेट कर दिया जाए और मैंने जो ये एक्शंस ले लिए हैं। मिसाल के तौर पे आपकी टैक्स पेयर आईडी नहीं डली हुई थी, अब आपने डाल दी है, उसकी स्क्रीनशॉट या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो उसका एविडेंस हो, वो आप उनको सेंड कर दें तो आपके एचसी जो है वो कुछ ही दिन में आपको रीइंस्टेट कर देता है। प्रॉपर हम देखते हैं कि एचसी सस्पेंड हो गया अगर आपको, तो हमने अगर उसको प्रॉपर फॉलो कर लिया है स्टेप्स को, तो वो किस तरह से रीइंस्टेट करना है, उसका तरीका क्या क्या होगा पूरा। अच्छा, एचसी अकाउंट सस्पेंड कर देता है। मैंने आपको 10 तरीके बताए थे अगर आप कोई पॉलिसी प्रोसीजर की वायलेट करते हैं। कोई ओवरड्यू बिल जैसे मिसाल के तौर पर आ गया है, when shop haven't submitted information or completed steps that are required to that HC can comply with। अगर आपने कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है, बिल ओवरड्यू है, टैक्स पेयर आईडी मिसिंग है या कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, या लिस्टिंग जो है आपने किसी और की उठा के लगा दी है, या ड्रॉप शिपिंग वाली जो मटेरियल्स है वो सारी चीज़ें कर दी है, सस्पेंड हो चुका है, आपका सस्पेंड अकाउंट हो चुका है। सस्पेंशन आर डेफिनेटली नॉट समथिंग वी टेक लाइटली। हम इसको लाइटली नहीं लेते हैं और हम इसको रीस्टेट भी कर सकते हैं। अब मेरा अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ, ये मैंने आपको पिछले दफ़ा की वीडियो में बता भी दिया था। इन मोस्ट केसेस यू विल रिसीव, आप ईमेल रिसीव करते हैं एचसी से और वो आपको एक्सप्लेन करता है कि आपके साथ इशू क्या हुआ था और आपको इसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ईमेल सबसे पहले आपने देखनी है, अपील के सेक्शन में जाके अपील दायर कर देनी है और एविडेंस दे देना है, ठीक है। और किस तरह से होगा, अगर आपकी ईमेल आपको इनबॉक्स में नहीं मिलती है तो स्पैम में होगी, तो वहाँ पे चेक कर लें और उसके अंदर डिटेल्स को देख लें। और अगर आप सेलर हैं तो आपको यू मे सी अ बैनर इन योर शॉप मैनेजर डैशबोर्ड। तो वहाँ डैशबोर्ड के अंदर शॉप मैनेजर बैनर है, वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी शॉप टेम्परेरी या परमानेंटली सस्पेंड हुई है, आपको ईमेल के जरिए से पता चलेगा। द ईमेल फ्रॉम एचसी विल से परमानेंटली सस्पेंडेड। अगर आपको ईमेल में लिखा हुआ आता है परमानेंटली सस्पेंडेड तो ये परमानेंट सस्पेंड हो गई है, और अगर लिखा हुआ आता है टेम्परेरी सस्पेंड तो ये टेम्परेरी सस्पेंड होगी, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, यू कैन अपील अ परमानेंट सस्पेंशन वंस यू रिजॉल्व द इशू। और अगर आपने वो रिजॉल्व कर दिया अपने इशू को, तो आपको जो है वो उसका सबूत देना होगा और आपको वो सेंड करनी होगी चीज़ें जो आपने रिजॉल्व की, और वो आपको एचसी की अपील जब दायर करेंगे तो एचसी देखेगा कि यार ये हो गया और ये नहीं करेगा, तो फिर वो, अगर आप रिपीटेड एक काम करते रहते हैं तो फिर तो आपकी परमानेंटली रिजॉल्व हो नहीं सकती वो रिजॉल्व, फिर एक दफ़ा चली जाएगी। तो एक आध दफ़ा जब आप करते हैं तो उसकी अपील करते हैं तो आपको मिल जाएगी। हाउ टू रिजॉल्व कॉमन रीजंस फॉर सस्पेंशन। कौन कौन से, ओवरड्यू बिल है तो बिल आप पे कर दें तो आपकी सस्पेंशन जो है वो खत्म हो जाएगी। इसी तरह मिक्सिंग टैक्स पेयर आईडी, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, तो आप टैक्स पेयर आईडी उसमें ऐड कर दें तो आपकी अकाउंट सस्पेंशन खत्म हो जाएगी, रीइंस्टेट हो जाएगा अकाउंट। मिसिंग बैंक अकाउंट इन शॉप। सेलर आउटसाइड द यूएस मस्ट ऐड देयर बैंक अकाउंट। अगर आप यूएस में नहीं हैं तो आपको अपने बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन इसमें सेव करनी है, बहुत ही जल्दी से सेव करें। जैसे आप अपने पहली सेल आती है उससे पहले पहले कोशिश करें कि अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाल दें, क्योंकि एचसी भी उसमें से कुछ पैसे कट करेगा आपकी, जो भी आपकी सेल होगी, जो भी आपकी लिस्ट होगी, तो ये अगर आप डाल देते हैं तो फिर ये आपकी एचसी सस्पेंशन खत्म हो जाएगी। आपने बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन जो है वो आपने नहीं कराई प्रॉपर, तो फिर आपकी एचसी के अकाउंट सस्पेंड हो जाती है। तो आपने क्या करना होगा कि उसकी वेरिफिकेशन करवा लें, उसकी वेरिफिकेशन करवाती ही आपका एचसी रीइंस्टेट हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन, टैक्स पेयर आईडी की वेरिफिकेशन है या आपकी अपनी आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन है, वो भी आपने लाजमी तौर पे वेरीफाई करनी है। योर अकाउंट में बी सस्पेंडेड अंटिल वी कैन वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन। जब आप वेरीफाई कर लेते हैं तो आपको रीइंस्टेट हो जाएगा अकाउंट आपका।
किस तरह से करना है वो आपको एटसी इंफॉर्मेशन ईमेल करेगा। सेलर इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन नीडेड, आपने कंफर्मेशन ईमेल का जो है रिप्लाई नहीं किया, वो जो रिक्वायर्ड थी वो आपने नहीं किया। एटसी आपसे किसी चीज़ के बारे से कांटेक्ट करता है और आप उसको जो कंफर्म नहीं करते हैं तो फिर आपका क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है। तो वो आप जो है वो उसको रीइंस्टेट कर सकते हैं, आप उनको इन्फॉर्मेशन दे दें। आपके शॉप मैनेजर के जो डैशबोर्ड है उस पर ये आपको चीज़ें पता चल जाती हैं। अच्छा, रिपीट पॉलिसी वायलेशन, एक चीज़ आपने की, रीइंस्टेट कर दिया, उसमें आप फिर उसको वायलेट करते हैं। तो रिपीटेड अगर आप एटसी की पॉलिसीज को वायलेट करते हैं तो वो क्या होता है कि वायलेशन की वजह से वो एटसी सस्पेंड कर देता है। ये जो सस्पेंशन वाली सारी चीज़ें ये मैंने आपको बताई हुई हैं, ये आप अपनी पिछली वीडियो में जो आपको एटसी की है उसमें देख सकते हैं क्या क्या सस्पेंशन हो जाती है, तो किन किन फीचर्स को आपने इस्तेमाल करना है जिसके ज़रिए से आप रीइंस्टेट कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, यू कैन कंटिन्यू टू एक्सेस योर अकाउंट ऑन etsy.com यूजिंग अ वेब ब्राउजर। ठीक है, आप एटसी के अकाउंट को यूज कर सकते हैं, उसमें लॉगिन कर सकते हैं, अपने केस को देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं ऑर्डर और उसकी ट्रैकिंग को। तो ये आप कर सकते हैं सारे काम। आप क्या काम नहीं कर सकते हैं जो एटसी अगर आप सस्पेंड कर देते अकाउंट, साइन इन ऑन एटसी मोबाइल ऐप में नहीं जा सकते, परचेज नहीं कर सकते एटसी पे। इफ यू हैव अ शॉप, अगर आपकी अपनी कोई शॉप है तो क्या होगा, रिसीव न्यू ऑर्डर्स आपको नहीं आ रहे होंगे, लिस्टिंग आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, परचेज और प्रिंट शिपिंग लेबल्स आप नहीं बना सकते हैं, जो ओपन ऑर्डर से उनको कैंसिल नहीं कर सकते अब आप, क्योंकि आपकी एटसी की शॉप जो है वो सस्पेंड हो चुकी है। एटसी की पीपीसी कैंपेन्स वगैरह होती हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो वो भी आप इस पर रन नहीं कर सकते। आपके बैच जो स्टार सेलर का तो वो भी उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो वो भी आप उसको जो है वापस नहीं ले सकते। आपके जो फंड्स हैं वो बहरहाल रिजर्व है वहाँ पे एटसी के अंदर, तो वो आपको शायद हो सकता है ना मिल रहे हो, या अगर आप मिलने लगे हो तो वो अपील करेंगे, उसके थ्रू मिलेंगे। अगर आपके सर्च से एटसी शॉप चली जाती है तो क्या होगा, वो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरी सर्च में शॉप नहीं आ रही है तो लिस्टिंग्स रिमूव कर दी जाती है वहाँ से, तो इसकी वजह से वो शॉप आपकी सर्चिंग में नहीं आती है। लेकिन अकाउंट आपका फुल्ली सस्पेंड नहीं होता है, लिस्टिंग खत्म कर दी जाती है, तो वो आप दोबारा से कर सकते हैं। अगर आप 30 डेज का आपके पास टाइम होता है उसको रीइंस्टेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें थी, आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका एटसी अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता है, टेम्परेरी सस्पेंशन खत्म हो जाती है, आप उसका प्रूफ उसको दे देते हैं तो आप क्लोज कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट वीडियो, अगर आप देखेंगे तो एटसी को रीइंस्टेट करने के लिए आपने किस जगह जाना है और किससे बात करनी है ताकि आपका एटसी का अकाउंट रीइंस्टेट हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग जिनका अकाउंट रीइंस्टेट की स्टेज पर है वो रीइंस्टेट करवा सके अपना अकाउंट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।